हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है 11 जेपीएससी मेंस के लिए कोटा पेपर 5 और पेपर 6 ये तीन पेपर पे ये वीडियो है। तो जिनके लिए यूज़फुल होगा ये वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। जो लोग जेपीएससी मेंस में नहीं बैठ रहे हैं इस बार या उनको नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं पेपर 2 यानी कि कोटा पे, है ना। बेसिकली मैं ऑप्शनल पेपर जो है वो कोटा पे बात करता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों के मन में डाउट ये चल रहा है कि खोटा मेरे को बोलने नहीं आता है ना। तो मैं नहीं रख सकता इसको करके, है ना। तो ऐसा डाउट आप लोग मन में मत रखिए। अगर आप खोटा बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आप खोटा लिख पा रहे हैं ना, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपको बोल के किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप खोटा जानते हैं नहीं जानते हैं। आप वो 18 प्रश्न का आंसर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में लिख दिए खोटा में, है ना, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, है ना। क्योंकि दूसरे पेपर में नो डाउट उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। तो नहीं मिलने के पीछे कारण यह है कि सिलेबस लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन वहीं अगर आप खोटा की बात करेंगे तो खोटा में सिलेबस काफ़ी कंपैरेटिवली कम है और बहुत ही मतलब प्रेडिक्टेबल है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार रिपीट होते हैं। तो इस पे अगर आपका एक हेल्दी नोट्स अवेलेबल है, अच्छा आप नोट्स बना करके रखे हैं, अच्छे से आपने इस पर 1.5-2 महीना अच्छे से मेहनत किया है, या फिर 25-30 दिन आप अच्छे से मेहनत करते हैं इस पर, तो आप एक 30 से 35 क्वेश्चंस का आप एक नोट्स बना करके रेडीमेड मोड में आप रख लेते हैं। आप उसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खोटा बोलने आएगा तभी आप खोटा में सक्सेस कर पाएंगे, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई हतोत्साह करते हैं, आपकी हिम्मत को घटाते हैं कि तुम तो खोटा बोल नहीं पाते हो तो तुम क्या खोटा एग्ज़ाम में वो करोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे कि कोई इंग्लिश बोल नहीं पाता है लेकिन इंग्लिश अच्छा लिख लेता है ना, जैसे कोई हिंदी अच्छा बोल नहीं पाता है लेकिन वो हिंदी अच्छा लिख लेता है, वो सेम केस अप्लाई होता है खोटा के केस में। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो डोंट वरी, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खोटा आ रहा है तभी आप खोटा रख सकते हैं, क्योंकि खोटा बोलना एक अनिवार्यता है ही नहीं कहीं से भी, ठीक है। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो खोटा में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे, खोटा बोलने के लिए बोला जाएगा। हालांकि लोग आपको डराएंगे कि ऐसा ऐसा किया जाता है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप खोटा लिखने में आप सक्षम हैं तो नो डाउट आप खोटा के साथ जाना चाहिए, ठीक है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल इसका टेंशन मत लीजिए। 18 प्रश्न आपको लिखने हैं, अगर आप वो लिखने की स्थिति में हैं तो आपको खोटा लेना चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है पेपर 5 जो इंडियन इकोनॉमी, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पेपर है, ठीक है। उसमें लगातार मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज और कमेंट के थ्रू में, जहाँ तक मैं आप लोगों को समझ पाता हूँ। पेपर 5 में यानी कि इकोनॉमी वाले पेपर में 11 जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, उसमें जो 5th पेपर है इकोनॉमी वाला, उसमें बहुत लोग प्रॉब्लम में है। चूँकि प्रॉब्लम में होने का 2-3 कारण ये है। पहला तो ये कि झारखंड में एक कल्चर सा बना हुआ है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हैं। इसके लिए दोनों दोषी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दोषी हैं, जो कोचिंग वाले हैं, जो टीचर हैं वो भी दोषी हैं, ठीक है ना। खुद स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, है ना। वो भी चाहते हैं कि बस प्रीलिम्स का फैक्ट रटते रहो। जब एक दिन जब सच्चाई से उनको अवगत होना होता है, जब एक दिन उनके सामने जब सच्चाई आती है, तब उनको ना दिन में तारे दिखने शुरू हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट किया जाएगा, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 से 3 महीना मेंस के लिए डेडिकेटली आपको सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। खासकर इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, है ना, और प्रीलिम्स में जो मिसलेनियस जो चैप्टर है, तो इन सब सेक्शन को डील करने के लिए आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी कुछ हो जाए। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन आपका नहीं है, थोड़ा सा आप सोच नहीं पाते हैं, तो वैसे में इन सब सब्जेक्ट को डील करना मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी कि जो सिलेबस है ना पेपर 5 में, उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरनेट का सहारा लेकर के या चैट जीपीटी या जीपीटी के थ्रू आप उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप लिस्ट आउट कीजिए और उसका ना इंटरनेट के थ्रू आंसर तैयार कीजिए और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि अभी अगर आप कोई कोचिंग में भी जाते हैं, कहीं पे क्लास भी लेने जाते हैं, तो इस तरह से कोई भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि पढ़ाने वालों की भी स्थिति वही है ना। मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, पढ़ाने वालों की भी स्थिति वही है। आपको जीडीपी जीएनपी पढ़ाने में आपको 1 महीना उसी में निकाल देंगे जो सेक्शन ए है, ठीक है। तो आपको एक स्वतंत्र जो निर्णय होता है वो आपको लेना पड़ेगा पेपर 5 को लेकर के। जो लोग अभी तक सिलेबस नहीं देख पाए हैं या फिर उसको पढ़ाई ही नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो पेपर 5 में, और जो लोग भी थोड़ा सा सीरियस टाइप के जो कैंडिडेट हैं, जो आगे भी एग्ज़ाम देंगे, जो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जेपीएससी की वो तैयारी करें, तो थोड़ा सा ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 महीना
पढ़ाई कर लीजिए, वो वेस्ट नहीं जाता है ना। सिर्फ प्रीलिम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है कि आप झारखंड के एक जंग मतलब पहाड़, नदी और झरना, तालाब सबका नाम जान रहे हो, है ना। उसी में आपको टीचर भी उलझा करके रखता है, आप भी खुद उलझ के रहते हैं, आप भी कम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। कभी भी आप भी नहीं सोचते हैं कि चलो कभी सब सब्जेक्ट को भी पढ़ा जाए, है ना। तो आपकी जो टोटल डिपेंडेंसी जो कोचिंग वाले या कोई बता यूट्यूब पे जो हो गया है ना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। खुद को बुक के साथ कनेक्ट कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग जो यूट्यूब पे ढूंढने आते हैं ना, कि यूट्यूब पे कोई मिल जाए, वो मेरे को बता दे, समझा दे, यही कारण है कि इतना जो कोर्स का प्रचलन है या फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज इतना आगे बढ़ा है, उसके पीछे कारण यही है। आप अपने सामने 4 से 5 किताब रखिए, उसके साथ आप अपना एक एक जो होता है ना बंधन बांध लेना, या आत्मीयता के साथ उसके साथ रिश्ता बना लेना, आप वो चीज़ कर लीजिए ना। आपको कोई टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा जैसा आप लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो 4 से 5 बेसिक बुक्स जो है उसको आप लोग रखिए। तैयारी कर रहे हैं अगर सिविल सर्विसेज की, तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास बहुत चीज़ अवेलेबल नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस नहीं है तो आज के डेट में तो हर जगह ऑनलाइन चीज़ तो अवेलेबल है ना। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप कम से कम आप बुक्स तो मंगवा लो। तो आपके पास बुक्स रहते नहीं हैं, स्टैंडर्ड बुक है नहीं, एनसीईआरटी बुक कहाँ नहीं मिलता है। आप इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लो आप उसको। यूट्यूब पे आप घंटों बिताते हैं, यूट्यूब पे आप घंटों बिताते हैं, है ना। मैराथन आप 2-2 घंटा तक देखते रहते हैं। आप 2 घंटा बुक के साथ क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? 2 घंटा बुक में देखिए तो क्या लिखा हुआ है ना। उसी बुक से पढ़ के टीचर उतना पढ़ता भी नहीं है, जो जनरली जो अंडरलाइन करते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करते हैं और आपको अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ाते हैं और आपको पता नहीं चलता है ना। उसी बुक से पढ़ के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। आप बन भी रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, वो बुक के साथ इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और फिर भागते हैं इधर उधर, है ना। बुक के साथ खुद को जोड़िए, एक बार बुक पढ़ के देखिए। स्टार्टिंग में तकलीफ़ होगी, लेकिन एक बार जब अच्छा कनेक्शन बैठ जाएगा ना बुक के साथ, ठीक है, तो आप एक बार देखना, आपको ना सब सारा चीज़ इजी लगने लग जाएगा। तो पेपर 5 में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, सही में बहुत समस्या है भी, ठीक है। और आपको पेपर 5 के बारे में डरा करके भी बहुत रखा गया है। आप यकीन मानो, आप सप्ताह 10 दिन आप किताब पढ़ाई करो पेपर 5 के लिए। अगर एक अलग कनेक्शन आपका नहीं बना, आपका एक अलग जुड़ाव नहीं हुआ पेपर 5 के साथ, ठीक है, तो आप मेरे को बताना, ठीक है। उसमें डेफिनेटली आप अच्छा करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपको बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सिलेबस को देखिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू गो थ्रू द PYQs, ओके। मतलब प्रीवियस इसका क्वेश्चन को पढ़िए, उसके नेचर को समझिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यही सवाल क्यों पूछा गया, ये क्यों नहीं पूछा गया, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए। तो जो दिमाग में जो लगा हुआ है, जो जंग लगा हुआ है प्री सिर्फ पढ़ के, सिर्फ लूसेंट और फैक्ट्स रट के, है ना, तो ये सब किताब के थ्रू ही वो जंग छूटेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये बातें कड़वा लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोचिंग वाला पढ़ाता है, ना आप पढ़ाई करते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स चलता है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करवाई जाती है, आप उसका हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। और बाद में आप रोना रोते हो कि इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दो। गिन चुन के किताबें हैं, आप और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप NCERT का ही पढ़ो ना आप, है ना। NCERT की जो बुक आती है आप उनको पढ़ो, है ना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो रमेश सिंह की बुक है, आप उसको पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। बात जहाँ तक है पेपर 6 का, है ना। पेपर 6 में अगेन टॉपिक वाइज आप सिर्फ NCERT में जाओ आप, ठीक है। NCERT के थ्रू आप जाएंगे, सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो, है ना, या फिर वो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट हो, हर चीज़। ऐसा कुछ भी सिलेबस में नहीं अवेलेबल होता है जो कि NCERT में उसका सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। चाहे वो पेपर 5 हो या पेपर 6 हो। हाँ, पेपर 6 में थोड़ा सा साइंस टेक वाला पोर्शन में जो है ना, वहाँ पे हो सकता है कि आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़े। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है कि चीज़ें अगर 90% आपकी कवर हो रही है तो ध्यान वो 10% में क्यों जाता है कि वो नहीं मिल पा रहा है, 90% पे क्यों नहीं जाता है।
if your majority if your major portion of the syllabus is made in the NCERT itself, then why you are going behind the other resources like internet, coaching materials, है ना। किस कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स अच्छे हैं उसको लेकर के मेरे पास इतने क्वेरीज आ रहे हैं, वो सबका वही वही कबाड़ा वाला नोट्स है सबका। आप उन नोट्स के पीछे 6,000 8,000 10,000 फूंक रहे हो, लेकिन आप 2,000 में आपके सारे बुक्स आ जाएंगे मेंस के सिलेबस के लिए, लेकिन आपको वो नहीं करना है ना। आपको बस पका पकाया रेडीमेड चाहिए आपको, ताकि आपको सब चीज़ इजी अवेलेबल हो जाए और आप कंप्लेन करते हो कि समझ में नहीं आ रहा है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, किताब के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए, है ना। बाकी पेपर 5 6 में मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं इस पर सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत झारखंड के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग ज़िले से बहुत, है ना, कॉल्स आ रहे हैं कि सर कुछ कीजिए हम लोगों के लिए पेपर 5 6 के लिए, है ना। और वो अपनी इतनी मतलब असमर्थता जता रहे हैं कि सर हम लोग नहीं जा सकते हैं रांची हजारीबाग जा कर के कोचिंग नहीं कर सकते, उतने पैसे नहीं हैं कि कुछ अपने लेवल पे कर सकते हैं सर, तो कीजिए, ठीक है। और ये सिर्फ बातें मैं ना कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं और मतलब काफ़ी समय उनको देना पड़ता है समझाने में, लेकिन मैं कॉल पे कितने लोगों को समझा पाऊँगा ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे झारखंड में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि खुद को कनेक्ट कीजिए किताब के साथ, ठीक है। मैं एक पे इस पे मीम्स भी बनाया था, लेकिन वो कॉपीराइट आ गया, वो अपलोड हो नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला था आपको। कोई कोचिंग, किसी के कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जिस दिन आप बुक से आप अपना नाता जोड़ लिए, PY की आप देखना शुरू कर दिए, लेकिन आपको भी आदत सी हो गई है, आप अपने दिमाग पे जोर नहीं देते हैं, बस मोबाइल खोल के यूट्यूब पे बैठ जाना है और बस जो लोग अंडरलाइन कर रहा है या फिर आकर के कुछ भी बता रहा है, पढ़ा रहा है, उनको देखने की आदत सी हो गई है। किताब पढ़िए, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना। यही कुछ बताना था, समय मिला तो मेरे को लगा कि इस पर बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, मैं परेशान हो गया था, तो मैं हर किसी को यही चीज़ बार बार नहीं समझा सकता, तो मेरे को लगा कि कॉमन वीडियोज़ के थ्रू लोगों को तक ये मैसेज को पहुँचाया जाए, ठीक है ना। बाकी पेपर 5 6 में क्या किया जा सकता है मैं उस पर सोच रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मैं क्वेश्चन आंसर ला सकता हूँ, ठीक है, कि सिर्फ इतना ही आप कर लो तो यहाँ से शायद आपका काम बन जाए। दूसरा ये हो सकता है कि मैं टॉपिक वाइज उसको, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको लेक्चर लेकर के आ जाऊँ, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी बन जाए, ठीक है ना। तो जो भी एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ लेक्चर वीडियोज़, सम शॉर्ट नोट्स और सम अदर मेथड लाइक कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ना। तो उस हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेपर 3 और पेपर 4 में बहुत लोग कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, तो पता है कि वो स्टैटिक चीज़ें हैं, तो लोग पढ़ते हैं खूब एकदम, है ना। मतलब लूसेंट हो या फिर NCERT हो, लेकिन जब बात इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब पे आती है ना, साइंस टेक पे, तो लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, ना तो आप पढ़ाई करते हैं ना कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो परेशानी होना बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। तो पेपर 5 6 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आने वाला JPSC मेंस के लिए, मैं इस पर कुछ सोच रहा हूँ। बाकी अभी कोठा को कंप्लीट करने में लगा हूँ, तो एक बार वो हो जाता है तो मेरे पास समय बचेगा। अगर समय मेरे को अलाउ करता है तो मैं पेपर 5 6 पर डेफिनेटली कुछ करूँगा, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे हैं और इतना परेशानी होने के बावजूद अगर मैं उस पर कुछ ना करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके लिए बता ही दूंगा कि किस सेक्शन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग अब बुक वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। सिर्फ मैराथन वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। अब तो खुद जो मेंस, जो आंसर राइटिंग होता है, प्रीलिम्स तक तो ठीक था, अंडरलाइन करते थे, अब मेंस में भी वही काम चल रहा है। वो आंसर बना बनाया बोर्ड पे लाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे, उसको अंडरलाइन करना लोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पता है उनको खुद भी लिखने नहीं आता है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग में फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होता है कि इन्फॉर्मेशन को आप कैसे बेटर वे में प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी अब खेल चल रहा है अंडरलाइन करने वाला, वो उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर नीचे लिखा हुआ है ना। आपको फिर उसी तरह से आपको उस लूप में उलझाया जाएगा। कोशिश करो, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, किताब पढ़ाई करो, है ना। आप और कुछ नहीं होता है तो मेंस का जो क्वेश्चन बैंक होता है, आप उसको किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का आप मंगवा लो, जो UPSC या और UPPCS का जो होता है, और झारखंड का कुछ होगा तो आप उसी को पढ़ाई करो। उससे एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि एक आंसर में लिखना क्या क्या होता है, कैसे लिखना होता है, ठीक है। इससे तो बहुत अच्छा होगा, जो है ना यूट्यूब खोल के वो देखते रहते हैं अंडरलाइन करता हुआ, उससे, है ना। बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
देखता हूँ, है ना। पेपर 5 और 6 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पेपर 2 के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैं इस लेवल पे प्लानिंग कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ कि आपके जो है ना मार्केट में 5,000, 8,000, 10,000 ये जो कोठा के नाम पे आपको जो लिए जाते हैं और कुछ आपको मिलता भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग जा कर के रांची, हजारीबाग में ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जब आ जाएगा मेरा नोट्स तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। वो आप पढ़ लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसी हिसाब से पेपर 5 और 6 पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।